अस्सलामुअलैकुम जी, जरनीक के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, बहुत सारे मर्द और खवातीन को ये इशू होता है कि उनका जो चेहरा है वो ग्लोइंग नहीं है, ठीक है, चेहरे पे चमक नहीं है, चेहरा मुरझाया हुआ है। तो बहुत सारे मर्द और खवातीन जो हैं वो अपने चेहरे पे ग्लो लाने के लिए, चेहरे को चमकदार बनाने के लिए बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं, बहुत महंगी महंगी क्रीम्स लगाते हैं। वो क्रीम चाहे इंपोर्टेड है, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी की है या किसी नेशनल लोकल कंपनी की है, उसके इंतहाई खतरनाक शदीद किस्म के साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि इनमें केमिकल्स होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, जो आपको फौरी रिजल्ट तो दे देते हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स इंतहाई खतरनाक होते हैं। और ऐसे लोग जो ट्रीटमेंट्स करवाते हैं और जो क्रीम्स यूज करते हैं, उनके अक्सर चेहरे की जल्द जो है वो जल जाती है। अक्सर मर्द और खवातीन के जो चेहरा होता है वो बहुत ज्यादा रेड हो जाता है, वो स्किन जल जाती है और स्किन का कैंसर भी हो सकता है और ब्लड कैंसर भी हो सकता है, ठीक है जी। तो आप इस तरह के महंगे ट्रीटमेंट्स और ये महंगी क्रीम से बचिए, ऑर्गेनिक हर्बल ट्रीटमेंट पर, नेचुरल ट्रीटमेंट पर आइए। बहुत सारे ट्रीटमेंट है चेहरे को ग्लोइंग करने के लिए, चेहरे की स्किन को, चेहरे को चमकदार बनाने के लिए। इस वीडियो में हम एक ट्रीटमेंट पर बात करेंगे, बहुत ही आसान है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। आपने करना यह है कि आपने 1 टेबल स्पून यानी कि खाने वाला चम्मच, 1 टेबल स्पून मसूर की दाल ले लेनी है, 1 टेबल स्पून आपने चावल ले लेने हैं। यहां पर आपने एक गलती नहीं करनी जी, आप जो ब्रांडेड चावल लेते हैं ना, ये एक तो पॉलिश होते हैं, दूसरा आपने ये ब्रांडेड पॉलिश चावल नहीं लेने, आपने सेला चावल नहीं लेना, आपने स्टीम वाला चावल नहीं लेना, आपने रॉ चावल लेना, 2 साल पुराना चावल, जिसको पुराना चावल कहते हैं। वो पुराने चावल की ना एक डिफरेंट सी महक होती है, तो वो आपने पुराना चावल लेना और किसी अच्छी बड़ी दुकान से वो जो खुले चावल होते हैं ना, वो आपने लेने हैं। वो रॉ चावल होता है और वही खाने वाला चावल होता है। ये बेहतरीन चावल होता है रॉ चावल, इंसानी कंजप्शन के लिए भी। तो आप 1 टेबल स्पून रॉ चावल ले लेंगे और आप 1 टेबल स्पून जो है वो चिया सीड्स ले लेंगे। इन तीनों चीजों को आपने अच्छी तरह से धो लेना है, 2 से 3 पानी धो लिया। धोने के बाद आप क्या करेंगे, एक बर्तन में डालकर तो आपने लेना है कच्चा दूध। अच्छा, कच्चा दूध जो है वो कोशिश करें कि साहिवाल नस्ल की देसी गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो वो बेस्ट है, अदरवाइज आप भैंस का भी दूध ले सकते हैं। तो कोशिश करें भैंस का दूध या साहिवाल नस्ल की देसी गाय का कच्चा दूध आप लें। उस कच्चे वो इतना का आपने दूध लेना है कि जो 3 टेबल स्पून मसूर की दाल और ये चावल और ये चिया सीड्स हैं, ये उसमें डिप हो जाए। उसमें आपने इसको सोक करना है। आप इसको 3 घंटे, 2 से 3 घंटे पड़ा रहने देंगे तो वो जो कच्चा दूध है वो जज़ब हो जाएगा चावल में, चिया सीड्स में और मसूर की दाल में, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद जब ये सोक हो जाए या जज़ब हो जाए तो आपने एक टेबल स्पून आपने बेसन लेना है, ठीक है जी। बाजार में खालिश बेसन मुश्किल से ही मिलता है, कोशिश करें कि चक्की से, जहाँ से खुला बेसन मिलता है, और अक्सर चक्की वाले खुद बेसन जो है वो पीसते हैं। तो चने की दाल का, खालिश चने की दाल का बेसन आपने 1 टेबल स्पून ले लेना है। या बाजार से थोड़ी सी चने की दाल ले आए, मटरी वाली चने की दाल नहीं, वो जो खालिश चने की दाल होती है वो। तो वो चने की दाल को आप घर ला के पत्थर की या मिट्टी की कुंडी में पीस लें। 1 टेबल स्पून चने की दाल का बेसन, और आपने इसको डाल देना है उस सोक हुई 3 चीजों में, यानी कि मसूर की दाल में, चावल में और चिया सीड्स और वो दूध वाला जो मिक्सचर जो जदब हुआ पड़ा हुआ है, उसमें आपने 1 चम्मच बेसन डाल दिया। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको फिर पत्थर की या मिट्टी की कुंडी में पीसेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। जब इसका ये पीसा जाए, इसका पेस्ट बन जाए, तो एलोवेरा जेल, बाजार वाला एलोवेरा जेल नहीं, अक्सर घरों में एलोवेरा के पौधे लगे होते हैं। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा नहीं है तो आप क्या करेंगे, नर्सरी से छोटा सा एलोवेरा का पौधा ले आएंगे, उसमें से फ्रेश एलोवेरा जेल निकाल के 3 टेबल स्पून आपने एलोवेरा जेल जो है वो जो आपने पेस्ट बनाया ना उन 4 चीजों का, उसमें आपने एलोवेरा जेल डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देनी। ये मिक्स हो गया। अच्छा, ये जो पेस्ट बन गया ना एलोवेरा, 3 चम्मच एलोवेरा जेल डाल के, इसको आपने अपने चेहरे पर लगाना है, इस पेस्ट को, ठीक है जी। देखिए, हर्बल जो नेचुरल ट्रीटमेंट है ना, इसका रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता आता है, लेकिन ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट का रिजल्ट देर पर आता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, यही बात याद रखिएगा। तो हफ्ते में 2 से 3 दफा आपने करना है, आधा घंटा, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा आप उस मिक्सचर को, उस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगा रहने देंगे ना, तो ये ड्राई हो जाएगा, ये सूख जाएगा। तो हफ्ते में 2 से 3 बार करें, और जब ये सूख जाए तो इसको नीम गर्म पानी से आप धो लें। साबुन वगैरह से नहीं धोना, नीम गर्म पानी से धोना है। तो ये जो आपका जो चेहरा है, आपके जो चेहरे की स्किन है, ये ग्लोइंग हो जाएगी, ये चमकदार हो जाएगी। आप इसको चेहरे पर भी लगा सकते हैं, जिनकी गर्दन साफ नहीं है, गर्दन काली है, ठीक है जी, तो गर्दन पे भी लगा सकते हैं, हाथों पे भी लगा सकते हैं, पाँव पर भी लगा सकते हैं। बुनियादी तौर पर ये ट्रीटमेंट जो है वो चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए। इससे एक तो आपके जो चेहरे की जिल्द है वो चमकदार बन जाएगी, और उसके साथ साथ ये होगा कि रंग भी बेहतर होगा, झुर्रियां भी खत्म होगी, चेहरे की लाइनिंग भी खत्म होगी, ठीक है जी, और आप साइड इफेक्ट से भी बच जाएंगे। अब इस वीडियो के मतलब अपना फीडबैक, इस ट्रीटमेंट के मतलब अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ताला आपके लिए ज्यादा आसानियां पैदा करें, उन आसानी को ज्यादा खल के खुदा में तकसीम करने की तौफीक दे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।